एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हां, वह अछूत है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए, किया तो यह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। यह देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दें, मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोकना। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 बार बाहर लंबी सांसें ले लेता हूं, अपनी हथेलियां खोल देता हूं। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी सांसें ली, अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे देखा, वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, यह जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध,
आप मुझे अपनी शरण में शामिल कर लें। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते। मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्यरात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर जाना। तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्यरात्रि वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती हैं कि तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो आज घर छोड़कर नहीं जाता।